इंटरनेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर समेत मुल्क के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। सूबों को आगाह कर दिया गया। NCOC के मुताबिक मुल्क के 20 शहरों में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन शहरों में रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, स्वात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना, खैरपुर, डीजी खान, मालाकंड और मर्दान भी शामिल हैं। NCOC का कहना है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए जरूरी है कि इन शहरों में पाबंदियां लगा दी जाएं। लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कल रात 12 बजे से मखसूस इलाके सील करने का ऐलान। शादरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, कैंट, निश्तर टाउन और अलामा इकबाल टाउन के इलाके शामिल। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि ये तमाम इलाके 15 दिन के लिए सील होंगे। इस दौरान खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। सूरत हाल बेहतर हुई तो 15 दिन से पहले इन इलाकों में लॉकडाउन खत्म करने का सोचेंगे। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों एहलकार सुबह गाड़ी तेज रफ्तारी से चला रहे थे। भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों ने हादसे के बाद फरार होने की कोशिश भी की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भारत को चैलेंज कहा। भारतीय क़यादत मुजफ्फराबाद आए और हमें श्रीनगर आने की दावत दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मौसम का सही हाल दिल्ली तक पता चल जाएगा। कश्मीरी जितने आज भारत सरकार से मुतनफिर हैं, इतने पिछले 7 दिहाइयों में नहीं थे। वजीर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के मन घड़त बयान का 2 टोक जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार गलत फहमी का शिकार है। चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का क्या बना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं, खतों की दावत जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। अदालत इस तरह कीमतों का तयन नहीं कर सकती, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत ने जुमा 19 जून का शुगर मिल्स एसोसिएशन का केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रहीम यार खान के गन्ने के काश्तकार की शुगर केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी मंजूर। जियो न्यूज के सहाफी वली खान बाबर का कातिल गिरफ्तार। कामरान उर्फ जिशान शानी को मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। जिशान उर्फ शानी ने वली बाबर पर फायरिंग की थी। जिशान को खुसूसी अदालत ने मार्च 2014 में मफरूरी में सजाए मौत सुनाई थी। जिशान के साथ फैसल मोटा को भी मफरूरी में सजाए मौत सुनाई गई थी। फैसल मोटा 11 मार्च 2015 को 90 पर छापे के दौरान गिरफ्तार हुआ था। जियो न्यूज के रिपोर्टर वली खान बाबर को 13 जनवरी 2011 को शहीद किया गया था। इस्लामाबाद की अदालत का बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ट्वीट पर FIA को अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA हुक्काम का कहना है कि सिंथिया के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। अदालत का हुक्मनामा वाज़ेह है। इंक्वायरी में पता चलेगा कि सिंथिया के खिलाफ जुर्म बनता भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत। फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 63 के तहत जायदादें जाहिर न करने वाला रुकने असेंबली अपनी रुकनियत से महरूम हो जाता है। जज भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आता है। जज के मिसकॉन्डक्ट को किसी कानून की खिलाफ वर्जी तक महदूद नहीं कर सकते। मुअज़्ज़िज़ जज और अहलिया दोनों ने लंदन की जायदादें जाहिर नहीं की। वज़ीर खजाना हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर हमारी मईशत की आखिरी रसूमात अदा करने आए हैं। ये बाहर चले जाएंगे, इनका नाम ECL में डाला जाए। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ हुकूमत की इख्तिसादी टीम पर बरस पड़े। कौमी असेंबली के इजलास में विफाकी बजट पर बहस के दौरान कहा कि ये आर्जी बजट है, मिनी बजट आएगा और टैक्स लगेंगे। कहा कोरोना आने से पहले ही हमारी मईशत डूब चुकी थी। वज़ीर आज़म कहते थे घबराना नहीं है,
अब वो क्यों घबरा रहे हैं? वफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। जिनका नाम ECL में डाला गया वो फरार होकर लंदन पहुंच गए। उनका तो ECL से एतमाद ही उठ गया है। जो अदालती अहकामात की पैरवी करता है उसे अदालत सादिक और अमीन करार देती है, और जो राह फरार इख्तियार करता है उसे सुप्रीम कोर्ट गॉडफादर से तशबीह देती है। असद उमर का कहना था कि गुज़िश्ता साल बैरूनी सरमाया बढ़ा, एक्सपोर्ट और ज़राअत में इजाफा हुआ, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। ख्वाजा आसिफ को ये नजर नहीं आया। माली साल 2020-21 के लिए पंजाब का 2240 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक की मदद से 32 अरब रुपए से बड़े शहरों में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने की तजवीज। साफ पानी मंसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सिनेमा घरों में आयद एंटरटेनमेंट ड्यूटी 1 साल के लिए मुअख्खर करने की तजवीज। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुल्क में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। कहा CPAC मंसूबों के लिए वसाइल ऊंट के मुंह में जीरा है। मईशत चलाने के लिए शरह सूद फौरी तौर पर 6% किया जाए। हुकूमत इनकम टैक्स में कमी करके अवाम पर से बोझ कम करे। PTI हमारी पॉलिसी पर चलती तो इस साल 5000 अरब टैक्स जमा होता। तहरीक इंसाफ की MPA उज़्मा कारदार को तर्जुमान हुकूमत पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया। फैयाज हसन चौहान के मुताबिक उज़्मा कारदार बतौर मेंबर मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी तर्जुमान हुकूमत पंजाब थी। उनकी बरतरफी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल सस्ता होने के 15 रोज बाद भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर न आ सकी। बेशतर पेट्रोल पंप बंद, जो खुले हैं उन पर लंबी कतारें। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सूरत हाल बेहतर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वबा से कैसे निमटना है ये हुकूमत का काम है। अदालत एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं करेगी। हमने तो अदालतें भी हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखकर खोली हैं। कोरोना वायरस पूरी कौम और हुकूमत के लिए चैलेंज है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कहती हैं उन्हें बाकी घर वालों की रिपोर्ट का इंतजार है। कराची में सीनियर कस्टम्स अफसर DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड जाहिद खोखर कोरोना से इंतकाल कर गए। सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में एक दिन में कोरोना से 5248 अफराद मुतासिर। मरने वालों की कुल तादाद 2729 हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील्स के मुलाजमीन को निकालने के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को 23 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन की दीगर दरखास्तों को भी यकजा कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले रखा है। सिंध हाई कोर्ट दरखास्त की समाअत की मजाज नहीं, मामले की तस्दीक के लिए पहले अटॉर्नी जनरल ऑफिस से पूछ लेते हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस को कोरोना वबा की आड़ में कश्मीरी जवानों को सताने का नया बहाना मिल गया। करंटीना के नाम पर वादी वापस आने वाले तलबा को फोर्सेस तरह तरह से जहनी और जिस्मानी अजियतें पहुंचाने लगी। तलबा को एयरपोर्ट से फौजी गाड़ियों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैंप ले जाया गया। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तालिबात को भी इन मराकज में रखने पर वालिदैन शदीद बेचैनी में मुब्तला। पैंसठ की जंग के हीरो आसमानों के शाहीन तस्लीम किए जाने वाले ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम इंतकाल कर गए। सैफुल आजम ने 1965 की जंग में एक भारतीय तैयारा गिराया। 1967 की अरब इसराइल जंग में इसराइल के सबसे ज्यादा 4 तैयारे गिराकर तारीख रकम की। इंतकाल पर फलस्तीन के सफीर अहमद रबी का खिराज अकीदत। जांबाज फाइटर पायलट को टॉप गन ट्रॉफी से भी नवाजा गया था।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के कैलेंडर के मुताबिक जुल्हज का चांद 21 जुलाई को नजर आएगा। ईद उल अजहा 31 जुलाई जुम्मे को होगी। जुल्हज का चांद कराची समेत कई इलाकों में दूरबीन और इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाहत खोलने से मुतालिक SOPs की मंजूरी दे दी। दस्तावेज के मुताबिक गैर मुल्की सयाहों का कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी होगा। चीन की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मुआवनत और इलाज की एक बार फिर पेशकश। इससे कबल ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीन की इस पेशकश पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि आपकी पेशकश चीन की पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत का मजहर है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डियों के हमले। क्वेटा में कई फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 14,91,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन किया जा चुका। महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें 44 मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। फैसलाबाद में मोटरवे M4 पर गाड़ी में आग लग गई। 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। गाड़ी में सवार अफराद शादी में शिरकत के लिए गोजरा जा रहे थे। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज जारी। लॉस एंजलिस में लोग सड़कों पर निकल आए। एटलांटा में सियाह फाम को गोली मारने वाला पुलिस एहलकार बरतरफ। एटलांटा पुलिस ने वाकये की वीडियो जारी कर दी। मुबैना तौर पर पुलिस का टेजर लेकर भागने की कोशिश पर पुलिस एहलकार ने गोली चलाई। नस्ल परस्ती के खिलाफ बरतानिया के शहरों लंदन और लीड्स में भी मुजाहिरे। गांधी का मुजस्सिमा हटाने के मुतालिबे पर बरतानवी हुक्काम ने उसे ढांप दिया। बीजिंग में कोरोना के नए केसेस सामने आने का सिलसिला जारी। चीनी दारुल हुकूमत के मजीद 10 इलाकों में लॉकडाउन। भारत में 325 अमवात, 11,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में यौमिया अमवात 382 तक आ गई। 40,000 जाने लेने के बाद बरतानिया में वबा थमने लगी। 24 घंटों में 36 अमवात। इंग्लैंड में आज से सुपर स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक आलात और कुतुब फरोशी समेत मुतादिद कारोबार, इबादत गाहें और तफरीही मकामात खोल दिए जाएंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 94 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये पूरे मुल्क को ये तासुर दिया जा रहा है कि सब्सिडी लेने वाले मुजरिम हैं, तो वो क्यों मुजरिम नहीं जो सब्सिडी दे रहे हैं। जब दहशतगर्दों को पकड़ा जाता है तो उनके साथ उनके सहूलतकारों को भी सजा दी जाती है। हम अपने वज़ीर आज़म को ये अपील करते हैं कि जिन लोगों ने ये चीनी का बहरान बनाया है ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज वजीर आजम इमरान खान तक पहुंचाएगा। लेजेंड अदाकारा सबीहा खानम की तदफीन आज अमरीकी रियासत वर्जीनिया में होगी। वो गुज़िश्ता रोज अदालत के बाइस इंतकाल कर गई थी। 85 साल की सबीहा खानम कई बरस से अपने बच्चों के पास अमरीका में मुकीम थी। और उर्दू की मशहूर गजलों, नज़मों, गीतों और मिजाह से भरपूर मज़ामीन के खालिक इब्न अंशा का आज 93वां यौम पैदाइश है। उनका कलाम उनकी यादों की तरह आज भी ताज़ा है।